आज की इस विस्तृत व्याख्या में हम जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी की एक बेहद ही रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले हैं। ये एक ऐसा विषय है जो एकदम सूक्ष्म आनुवंशिक संरचनाओं से शुरू होकर हमारे वास्तविक जीवन के विशाल अनुप्रयोगों तक फैला हुआ है। हम ये देखने वाले हैं कि कैसे छोटे छोटे जेनेटिक ब्लूप्रिंट से लेकर चिकित्सा और कृषि तक में इस तकनीक ने पूरी तरह से क्रांति ला दी है। तो चलिए विज्ञान के इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। चीजों को आसान बनाने के लिए आज की इस चर्चा को 6 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला, जीवन का ब्लूप्रिंट। दूसरा, जैव प्रौद्योगिकी के रंग। तीसरा, प्रजनन में नवाचार। चौथा, 3 पेरेंट बेबी। पांचवा, क्लोनिंग का विज्ञान। और छठा, फोरेंसिक विज्ञान और सच्चाई। भाग 1, जीवन का ब्लूप्रिंट, अस्तित्व के मुख्य घटकों को समझना। ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और उन सूक्ष्म बुनियादी चीजों को समझते हैं जिन पर पूरा का पूरा जीवन टिका हुआ है। जब हम जीवन के आधार की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है जीन का। जीन असल में डीएनए का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा होता है, लेकिन इसके काम बहुत बड़े हैं। इसे शरीर का एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल माना जा सकता है, जो ये तय करता है कि किसी जीव के बाल कैसे होंगे, आंखों का रंग कैसा होगा या ऊंचाई कितनी होगी। माता पिता से जो भी शारीरिक लक्षण अगली पीढ़ी में जाते हैं ना, उनके पीछे बिल्कुल इन्हीं जीन्स का ही हाथ होता है। अब यहाँ जीनोटाइप और फिनोटाइप के बीच का अंतर समझना वास्तव में दिलचस्प है। इसे शरीर और आत्मा के एक बेहतरीन उदाहरण से समझा जा सकता है। जीनोटाइप हमारी आत्मा की तरह है। यह हमारी आंतरिक, अदृश्य, आनुवंशिक संरचना है, जो दिखाई तो नहीं देती लेकिन सब कुछ कंट्रोल करती है। दूसरी ओर फिनोटाइप हमारे शरीर की तरह है। यह वो बाहरी, दिखने वाला स्वरूप है जो उन जीन्स के कारण पूरी दुनिया को नजर आता है। भाग 2, जैव प्रौद्योगिकी के रंग, आनुवंशिक विज्ञान के अनुप्रयोगों को वर्गीकृत करना। यह देखना बहुत ही शानदार है कि वैज्ञानिक समुदाय ने इस जटिल विज्ञान को आसानी से समझने के लिए एक बहुत ही सरल कलर कोडेड प्रणाली का निर्माण किया है। बायोटेक्नोलॉजी के उपयोग अनगिनत हैं, इसीलिए इन्हें रंगों से पहचाना जाता है। लाल रंग का सीधा मतलब है चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र। हरा रंग कृषि और पर्यावरण से जुड़ा है, जहां जेनेटिक रूप से उन्नत फसलें तैयार होती हैं। नीला रंग समुद्री जीवन के लिए है। सफेद रंग औद्योगिक उपयोगों को दर्शाता है। गहरा या काला रंग बायोटेररिज्म या जैविक हथियारों जैसी खतरनाक चीजों से जुड़ा है। और अंत में सुनहरा रंग जो डेटा और बायोइन्फॉर्मेटिक्स का प्रतिनिधित्व करता है, जहां डीएनए के भारी भरकम डेटा का विश्लेषण किया जाता है। भाग 3, प्रजनन में नवाचार, मानव प्रजनन चुनौतियों के लिए आधुनिक समाधान। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन जेनेटिक ब्लूप्रिंट्स का व्यावहारिक रूप से उपयोग करके बांझपन जैसी मानवीय समस्याओं को कैसे सुलझाया जा रहा है। तो महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी आईवीएफ तकनीक कैसे काम करती है। ये जटिल प्रक्रिया 3 बेहद आसान चरणों में होती है। पहले माता पिता से एग और स्पर्म प्राप्त किया जाता है। फिर जो निषेचन प्राकृतिक रूप से शरीर के अंदर होना चाहिए था, उसे बाहर एक प्रयोगशाला में टेस्ट ट्यूब के भीतर कराया जाता है। और अंत में जब जाइगोट बन जाता है तो उसे सुरक्षित विकास के लिए वापस गर्भाशय में ट्रांसफर कर दिया जाता है। कभी कभी आईवीएफ काम नहीं करता क्योंकि गर्भाशय में समस्या हो सकती है। ऐसे में सरोगेसी का विकल्प सामने आता है। भारत में सरोगेसी अधिनियम 2021 के अनुसार व्यावसायिक सरोगेसी, जहां पैसों के लेन देन के साथ किसी की कोख किराए पर ली जाती थी, पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है। अब केवल परोपकारी सरोगेसी की ही अनुमति है। इसका सीधा सा अर्थ है कि कोई करीबी रिश्तेदार बिना किसी आर्थिक मुआवजे के एक दंपत्ति की मदद करने के लिए बच्चे को जन्म दे सकता है। यह नियम व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। भाग 4, 3 पेरेंट बेबी की व्याख्या, माइटोकॉन्ड्रियल दान के माध्यम से आनुवंशिक रोगों को रोकना। अब हम प्रजनन तकनीक के एक और भी उन्नत और आश्चर्यजनक अनुप्रयोग की ओर मुड़ रहे हैं, जो ले सिंड्रोम जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए बनाई गई है। इस तकनीक को 3 पेरेंट बेबी कहा जाता है। ये नाम सुनकर थोड़ी हैरानी हो सकती है, लेकिन इसके चरण काफी स्पष्ट हैं। अगर माता के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में कोई गंभीर बीमारी है, तो डॉक्टर माता पिता के जेनेटिक मटेरियल को लेते हैं और उसे एक तीसरी महिला, जो कि एक स्वस्थ डोनर है, उसके अंडे में डाल देते हैं। इससे उत्पन्न होने वाले बच्चे में न्यूक्लियस वाले गुण माता पिता के ही होते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया डोनर महिला का होता है।
यानी जैविक रूप से इस बच्चे में 3 अलग-अलग व्यक्तियों का जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है। इस पूरी प्रक्रिया में एक बड़ा नियम काम करता है, जिसे मातृ प्रभाव या मैटरनल इफेक्ट कहा जाता है। अक्सर संतानों में माता के लक्षण कुछ हद तक अधिक होते हैं। इसका कारण ये है कि न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के भीतर जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, वो सिर्फ और सिर्फ माता से मिलता है। घोंगे के खोल के घुमाव का उदाहरण इसे बिल्कुल सटीक साबित करता है। एक घोंगे का खोल किस दिशा में घूमेगा, ये पूरी तरह से उसकी माता के जीन्स द्वारा ही निर्धारित होता है। भाग 5 क्लोनिंग का विज्ञान, जीवन की प्रतिलिपि बनाने की विवादास्पद प्रक्रिया। अब हम एक ऐसे विषय पर जा रहे हैं जो आधुनिक विज्ञान की सीमाओं को वाकई चुनौती देता है, किसी भी जीवित प्राणी की एकदम सटीक जेनेटिक कॉपी बनाना। क्लोनिंग का इतिहास बहुत ही दिलचस्प मील के पत्थरों से भरा हुआ है। 1962 में एक मेंढक के साथ शुरू हुआ ये सफ़र 1996 में मशहूर डॉली भेड़ तक पहुंचा, जो पहली स्तनपायी क्लोन थी। लेकिन इस विकास क्रम में सबसे गर्व की बात भारत की उपलब्धि है। 2009 में भारत ने गरिमा नामक भैंस की सफलतापूर्वक क्लोनिंग की। ये दिखाता है कि भारत भी बायोटेक्नोलॉजी की दौड़ में विश्व के अग्रणी देशों के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। हालांकि जहां जानवरों की क्लोनिंग हो रही है, वहीं मानव क्लोनिंग पूरी दुनिया में सख्त रूप से प्रतिबंधित है। किसी व्यक्ति की हूबहू कॉपी बनाना कानूनी और नैतिक रूप से अस्वीकार्य है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस तकनीक के पीछे का विज्ञान भविष्य को पूरी तरह बदल सकता है। इसी तकनीक का उपयोग करके भविष्य में किसी भी मरीज के लिए प्रयोगशाला में नए हृदय या किडनी जैसे अंग उगाए जा सकते हैं, जिससे अंग प्रत्यारोपण की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। जीवन की उत्पत्ति और उसकी प्रतिलिपि बनाने की इन अद्भुत क्षमताओं को समझने के बाद अब एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है। ये जेनेटिक ब्लूप्रिंट्स और जीव विज्ञान केवल जीवन निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि ये अपराधियों के मन में छिपी सच्चाई को बाहर लाने में भी काम आ सकते हैं। लेकिन आखिर कैसे? भाग 6 फॉरेंसिक विज्ञान और सच्चाई, मानव शरीर के माध्यम से धोखे का पता लगाना। आइए अपने इस आखिरी विषय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम देखेंगे कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां अपराधियों के धोखे को भेदने के लिए मानव शरीर और जैव प्रौद्योगिकी का किस तरह से उपयोग करती हैं। और ये तुलना बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाती है कि फोरेंसिक विज्ञान में 3 मुख्य परीक्षण कैसे काम करते हैं। नार्को टेस्ट में सोडियम पेंटोथोल का इंजेक्शन दिया जाता है, जो व्यक्ति को अर्धमूर्छित कर देता है, जिससे उसके झूठ गढ़ने की कल्पना शक्ति कम हो जाती है। वहीं पॉलीग्राफ टेस्ट किसी रसायन का नहीं, बल्कि भौतिक सेंसर का उपयोग करके शरीर की घबराहट जैसे बढ़ती धड़कन को मापता है। और सबसे वैज्ञानिक माना जाने वाला है ब्रेन मैपिंग, जहां दिमाग पर इलेक्ट्रोड लगाकर P300 मस्तिष्क तरंगों को पकड़ा जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी घटना के बारे में जानता है, तो उसके दिमाग से निकलने वाली ये तरंगें सब कुछ बयां कर देती हैं। है ना कमाल की बात? तो कुल मिलाकर हमने देखा कि विज्ञान एक कोशिका से पूरा जीवन गढ़ सकता है, 3 माता पिता वाले बच्चे बना सकता है और यहाँ तक कि दिमाग में छिपी गहरी सच्चाइयों को भी पढ़ सकता है। ये शक्ति वाकई अपार है। लेकिन अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। जब विज्ञान इतनी असीमित शक्ति प्रदान कर रहा है, तो एक समाज के रूप में हमें नैतिकता की वो लक्ष्मण रेखा कहाँ खींचनी चाहिए? इस शक्ति का जिम्मेदारी से उपयोग करना ही हमारे भविष्य की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। इस व्याख्या और विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रश्न हम सभी के लिए विचारणीय है।